हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, यानी कि आपका 26 ऑफ अगस्त कैसा जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। लेट्स सी एरीज़ के लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स की साइड से। सो फॉर एरीज़ बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही हारमोनियस एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। एक कहीं ना कहीं आपका शायद से एक ड्रीम था कि मेरी एक ऐसी लाइफ हो, मेरी एक ऐसी फैमिली हो, तो फाइनली आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। अपने काम में काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो आप। ओके, आपको कहीं ना कहीं आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छे से इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है इन योर वर्क या जो भी आप करते हो। ओके, सेल्फ एस्टीम बढ़ती हुई दिख रही है। और साथ में मेरी जो यहाँ पे लायन है उसके ऊपर एक बहुत फोकस जा रहा है। सो आई डू फील कि कहीं ना कहीं या तो आपको कोई एक ऐसी फोर्स है जो आपको काफ़ी आगे जाके सपोर्ट करने वाली है, लाइक अ लायन। ठीक है कि एक होता है ना कि मैं हूँ यहाँ पे एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। सो एक वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी वृषभ राशि को लेके क्या मैसेज है। सो वृषभ राशि वालों के लिए वी हैव द हर्मिट, वी हैव 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो वृषभ राशि वालों के लिए आई थिंक आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहते हो कहीं ना कहीं अपने सोशल सर्कल से, अपनी फैमिली से, अपनी रोमांटिक पार्टनर से भी। तो आई थिंक एक आपकी कहीं ना कहीं कॉलिंग आ रही है जहाँ पे आप अपने आप को ज़्यादा टाइम दो, आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो। आपका हो सकता है इतना ज़्यादा थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल हो सकता है, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा आसपास लोगों के आसपास होते हैं एंड कॉन्स्टेंटली होते हैं तो एक वो बर्नआउट वाली सिचुएशन होती है और हमें पता नहीं चलता। सो आई थिंक फॉर यू द मैसेज इज दैट यू नीड टू बी विद योर सेल्फ मोर रादर दैन बीइंग विद अदर्स फॉर सम टाइम। लेट्स सी जेमिनाई के लिए, यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप एक चॉइस बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, और ये जो चॉइस है दिस इज़ अबाउट कुछ एक ऐसी न्यू स्पार्क है या अट्रैक्शन है जिसकी वजह से आप काफ़ी अट्रैक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन को लेके। ठीक है, और साथ में काफ़ी एक पैशनेट एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है। आप मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो। सो इवन इफ़ यू वांट where you want to become a magician into someone's life, कुछ आप करना चाहते हो किसी के लिए, वो चीज़ होती हुई दिख रही है। ऑल्सो यहाँ पे मुझे काफ़ी कैरिज्मेटिक एनर्जी भी दिख रही है। तो आपकी जो एनर्जीज़ हैं, आपका जो करिश्मा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है। एंड जिसके साथ आप डील कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो, उनका भी जो करिश्मा है उतना ही ज़्यादा इक्वल लेवल पे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या एनर्जी है, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। सो कर्क राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ कोई मैनिपुलेशन कर सकता है, या अगर आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपकी कोई नीड्स हैं जो पूरी नहीं हो रही है और सामने वाला आपको बार बार घुमाए जा रहा है, आपको बोले जा रहा है कि हाँ ये ऐसा वो वैसा, बट आपको एक्शंस में नहीं दिख रहा है। सो जस्ट नो दैट दिस पर्सन इज़ मैनिपुलेटिंग यू। ठीक है, और आप तब भी वो रिस्क लिए जा रहे हो इस पर्सन को ट्रस्ट करने का, तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल फिर आप होगे। फिर आप सामने वाले को ये नहीं बोल सकते कि तुमने भरोसा तोड़ दिया या तुमने ये कर दिया। नो। सो थोड़ा सा आपको माइंडफुल होने की नीड है। अगर कुछ आपको चैलेंजिंग भी लग रहा है, कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, सो दिस इज़ द टाइम वे यू नीड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। ओके, लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है सिंह राशि। सो सिंह राशि वालों के लिए वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी कंपेटिटिव एनर्जी है। ठीक है, किसी चीज़ के अंदर अगर आप बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढना है, कुछ हील करना चाह रहे हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वो इतनी जल्दी शायद से सॉल्व आउट नहीं होगा। ओके, दोनों में से जो भी 2 पार्टीज़ है वहाँ पे एक पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डिनाइल में लग रहा है। तो इट्स लाइक अगर कोई पर्सन डिनाइल में है कि ये तो मैंने नहीं किया या कुछ भी ऐसा, तो ऑब्वियसली आप कितना ही उस पर्सन को समझा दोगे वो नहीं समझ पाएगा, राइट। और ये चीज़ आपके साथ भी हो सकता है आप डिनाइल में हो सकता है कोई और पर्सन डिनाइल में। तो काफ़ी डिफेंसिव एनर्जीज लग रही हैं, आप थोड़ा डिफेंसिव फील कर सकते हो। इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, इसने ये किस बेसिस पे बोल दिया, तो वो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। तो हो सकता है कि आपको
कहीं कहीं पे थोड़ा सा नेगोशिएट करके चलना पड़े या फ्लेक्सिबल होके चलना पड़े। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है कन्या राशि। ओके, सो कन्या राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो क्वीन ऑफ कप्स और लवर्स का कार्ड आया है। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक वो कमिटेड लव डेफिनेटली एंटर करता हुआ दिख रहा है। एक अफेक्शन होना एक दूसरे को लेके लॉयल रहना, एक दूसरे को लेके कमिटेड रहना, वो एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दो ऐसा फील हो सकता है बीच बीच में कुछ ऐसे फियर्स आ सकते हैं कि ये पर्सन मुझे छोड़ के ना चला जाए, ये पर्सन उतने ही एंगेज रहेंगे या नहीं रहेंगे, या आपको रिग्रेट हो सकता है कि मैंने पहले कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ वो एंगेजमेंट नहीं की है या इतना टाइम नहीं दिया है। बट फाइनली अब जो पास्ट है वो पास्ट में हट के आप प्रेजेंट में जो आ रहे हो, वो जो एनर्जीज हैं वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। एक दूसरे को लेके एक वो डिवोशन दिख रहा है, एक दूसरे को लेके एक वो रिस्पेक्ट दिख रही है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना, एक म्यूचुअल एनर्जी होना दोनों के बीच में। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड लेट्स सी तुला राशि के लिए क्या मैसेज है। सो लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपनी फैमिली के साथ या आप अपने क्लोज वंस के साथ कुछ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देना चाहोगे, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहोगे। अदरवाइज़ इफ़ यू हैव फ्रेंड्स एंड यू आर नॉट एट ऑल मैरिड, तो वहाँ पे मुझे कोई एक पार्टी एंड सम इवेंट इज़ डेफिनेटली हैपनिंग। और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग अपने आप को लेके काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट फील करोगे। ओके, एक होता है ना कि कुछ हमारी ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं जो बाहरी अचीवमेंट्स होती हैं, आज मेरी नौकरी में ये हुआ वो हुआ, बट कुछ ऐसी अचीवमेंट्स होती हैं जो अंदर से होती हैं, राइट। सेल्फ सफिशिएंट फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, अच्छा फील करना, एंड देन दैट बिकम्स द रीज़न ऑफ बीइंग हैप्पी। और वही हैप्पीनेस आप दूसरों के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हो। लेट्स सी वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स। आपकी कोई विश फुलफिल होती हुई दिख रही है आने वाले टाइम में। सो अगर आप कुछ लोगों को आपको इनहेरिटेंस में भी कुछ मिल सकता है, आपकी फैमिली से आपको कुछ सपोर्ट मिल सकता है जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा अपनी विशेज़ को पूरा करने के लिए, अपने गोल्स को फुलफ़िल करने के लिए। सो काफ़ी फुलफिल्ड फील करोगे, काफ़ी अबंडेंट फील करोगे, ठीक है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक एस्टैब्लिश्ड करियर चाहते हो या एनीथिंग दैट यू वांट टू हैव विच शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, जिसकी बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो, तो वो यहाँ पे मुझे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है धनु राशि। सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड का कार्ड। तो कोई एक ऐसी ड्रीम है जो आपकी पूरी होने वाली है, ओके। और ये कुछ बहुत बड़ा नहीं लग रहा। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, ठीक है। कोई बहुत टाइम से आपका मन था कि मैं यहाँ पे जाऊँ या मैं वहाँ पे जाऊँ या मैं ये करूँ, मैं इससे मिलूँ, मैं उस एक्टर से मिलूँ। तो इस टाइप की कोई एक ऐसी विश है जो आप लोगों की पूरी हो सकती है। और दूसरा ये कि अगर आप किसी टाइप की कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे कि आपको किसी के साथ कुछ कम्युनिकेट करना था, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ में क्लोजर चाहते थे, किसी रिलेशनशिप में आप चाहते थे कि चीज़ें सॉर्ट आउट हों, क्लोजर मिले, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो मकर राशि वालों के लिए वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 7 ऑफ चैरियट एंड वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो काफ़ी रिलैक्स्ड एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। कोई भी अगर कोई मेंटल ओवरलोड है, कोई इमोशनल ओवरलोड है, वो सब चीज़ें कम्प्लीटली साइड लाइन होती हुई दिख रही हैं, ओके। आप काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज में हो, आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी रिलैक्स्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक होता है ना कि हम रिलैक्स, जब हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स्ड फील करती है तो कोई आसपास कोई डर नहीं होता, आसपास कोई डर हमें परेशान नहीं कर सकता, तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको कोई एक ऐसा पर्सन है जो वो आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ओके, वो आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है काफ़ी लोगों के लिए। लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है।
सो कुंभ राशि वालों के लिए वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी दिख रही है, या तो हो सकता है कि आपने किसी को बैक स्टैब किया है कहीं ना कहीं थोड़े इनडायरेक्ट तरीके से, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको बैक स्टैब किया है। ज़्यादा एनर्जीज मुझे आपकी लग रही है कि किसी एक बैक स्टैबिंग वाली एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रांजिशन हो, बट आई डू फील कि आप अपने खुद के कुछ ऐसे आपने एक्शंस लिए हैं पास्ट में, या आपने कुछ ऐसी चॉइसेस या डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा अनसर्टन फील कर सकते हो। ओके, आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि ये मैंने क्यों किया, यू नो, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए आपके खुद के हिडन इमोशंस जो आप कहीं ना कहीं बार बार रेजिस्ट कर रहे थे, आप डिनाइल में थे, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो चीज़ें बाहर आती हुई दिख रही हैं। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। सो पाइसेस के लिए वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द एम्परर। तो पाइसेस की मुझे यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप थोड़ा रिसोर्सफुल जुगाड़ू होने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। अपनी मतलब इट्स लाइक एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे अगर आप कोई काम चाहोगे तो आप किसी भी लेवल पे गिर सकते हो, वो चीज़ नहीं करना। कोई भी आप काम करो, आप करो, कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो आप वो चीज़ करो, लेकिन मेक श्योर कि आप डिग्निटी के साथ कर रहे हो, आप एक ग्रेस के साथ कर रहे हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो। ओके, बिकॉज अगर मैं बात करूँ एक ऐसा इंसान जो कुछ भी काम करवाना चाहे वो किसी भी लेवल पे गिर जाएगा, उसे चोरी भी करनी होगी वो भी कर लेगा, उसे किसी को चीट करना होगा वो भी कर लेगा, लेकिन समवन जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर है या सच में उस पर्सन का एक कैरेक्टर है तो वो ये चीज़ें कभी नहीं करेगा, एंड येट वो काम उतने ही अच्छे से और उससे अच्छी क्वालिटी से वो काम कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की नीड है, स्पेशली अपने करियर के अंदर। ओके, दैट्स इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें